Invite Mr. Monu G. Verma from Jammu and request him to accept Bharat Seva Bhushan Award for his generous contribution for the differently abled. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सबसे पवित्र कर्म है और इस सेवा से संसार की सुरक्षा की जाती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, सेवा से बड़ा कर्म कोई नहीं है। और इस कर्म को करने के लिए आपने देखा होगा, हाल ही में आजकल एनजीओज जो हैं वो भी आगे बढ़कर आ रही हैं। जी हाँ, आज हम एक एनजीओ की बात कर रहे हैं और उसका नाम है हम साथ साथ है। ये एनजीओ काफ़ी समाज में दिन प्रतिदिन लोगों की सेवा में लगी हुई है और इसी के चलते आज इस हम साथ साथ की टीम के जो हेड हैं, जो जम्मू कश्मीर से हैं, सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे। इनका नाम है मोनू वर्मा, जो कि खोड़ इलाके अखनूर के रहने वाले हैं और हाल ही में अभी 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनकी पूरी टीम को। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मोनू जी, हमने देखा कि 24 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, नाम सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। और इस अवार्ड को विन करना हम जानते भी हैं कि इसके पीछे बहुत मेहनत होगी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से आपको राजस्थान में जाकर सम्मानित किया गया आपकी टीम को। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे, ये जो आपकी हम साथ साथ है एनजीओ, जिसको आप बोल रहे हैं एनजीओ, हम सेवा में लगे हुए हैं इस कार्य से, तो ये काम कैसे करती है और किस प्रकार का काम करती है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइएगा। मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि हमारी एनजीओ, हम खोड़ में हमारा ऑफिस है, अखनूर में भी है, तो जम्मू में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम सब मिलके काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं। हम डायरेक्टली लोगों को बता देते हैं कि आज जैसे हमें किसी ने बोला कि मैरिज है लड़के की, हम कॉल करेंगे अपने ग्रुप में। वो ग्रुप में से बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जैसे अभी कोविड में हमने गाड़ियाँ लगाई थी, तो हमने 2 गाड़ियाँ अपनी लगाई थी, मैं खुद ड्राइविंग करता था। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग आगे सामने। जैसे गाड़ियाँ किस प्रकार की, मतलब कि सेवा के लिए गाड़ियाँ, हाँ, पैसेंजर के लिए, या फिर कोविड पेशेंट के लिए गाड़ियाँ? कोविड पेशेंट के लिए। कोविड पेशेंट, क्योंकि उस वक्त क्या था कि लोगों को गाड़ियों में नहीं बिठाया जाता था। पर्सनल जो अपनी गाड़ियाँ, कोई जा रहा है तो रास्ते में कोई खड़ा है तो उसको नहीं बिठाया जाता, कि कोविड का डर था। फिर हमने जब ये चीज़ें देखी तो हमने गाड़ियाँ लगा दी। 2 गाड़ियाँ हमने खुद अपने से लगाई, प्लस हमारे साथ बहुत सारे आर्मी के जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा सर हमें भी मौका दो सेवा करने का। कई बार ज़्यादा पेशेंट हो जाते थे तो हम उनको कॉल करते थे, वो खुद अपनी गाड़ियाँ लेके जाते थे। इस तरह से हम काम जो हमारी एनजीओ करती रहती है। मतलब कि लोगों की सेवा में शादियां करवाती है, लोगों की एजुकेशन के लिए काम करती है। हाल ही में हमने देखा कि अभी आपका ये राजस्थान में नारायण सेवा करके भी कुछ है जिसके साथ आप लोग जुड़े हैं, वो किस तरह से काम कर रही है और जम्मू से कितनी सेवाएं जो हैं अभी तक आप लोगों ने वहां पे करवाई हैं? मैम, नारायण सेवा संस्थान जो है वो राजस्थान उदयपुर में एक एनजीओ है, जो एनजीओ बड़े वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। उनमें क्या है कि जैसे आपने देखा कि कोई पेशेंट होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, पोलियो वगैरह होता है, किसी की टांग टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है, बचपन से ही वहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं, उनको ठीक किया जाता है। वहाँ पे हर उस बच्चे का इलाज किया जाता है जिसको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है। जैसे अभी जम्मू से भी, सांबा से, वहाँ पे एक बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट है वहाँ। कोई पैसा जो है वो आप वहाँ से पेशेंट से या फिर पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे नहीं लिया जाता। वहाँ पे आप एक पेशेंट के साथ 2-3 बंदे रह सकते हैं वहाँ जाकर, कोई खर्चा नहीं है, रहने का सारा बंदोबस्त है वो नारायण सेवा संस्थान करता है। तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। तो इस बार उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन रखा था जिसमें हमें बुलाया गया, हमारी एनजीओ को बुलाया गया और हमें अवार्ड दिया गया। मोनू जी, मैं जानना चाहूँगी, मतलब कि हाल ही में अभी आपकी उम्र भी कुछ हमें ज़्यादा नहीं लग रही, कितनी देर हो गई सबसे पहले तो ये हम साथ साथ एनजीओ को चलाते हुए आपको? मैम जी, बचपन से ही एक इंटरेस्ट था कि कई लोग सोचते हैं कि हमें बड़े होकर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि हम सोशल एक्टिविस्ट बने। क्योंकि हम घर से जो कई बार ऐसे परेशानी हमें आती थी, मेरे जो फादर साहब हैं वो एक दिहाड़ी लगाते थे,
तो बहुत सारी हमने वो ऐसे दिन देखे हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बच्चों को वो फैसिलिटीज दे सकें ताकि पढ़ने में कोई उनको प्रॉब्लम ना आए, मतलब कि जो दिक्कतें हम लोगों पे बीती है वो उन बच्चों पे ना आए, उन बच्चों पे ना आए। तो ये जो रुचि थी आपने बचपन से ही। जी जी, मैं 10th क्लास के बाद ही सोशल एक्टिविस्ट जो काम होते हैं इन कामों में पढ़ के हम धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने लगे और धीरे धीरे जहाँ तक पहुँचे हैं। जी हमने देखा कि काफ़ी बच्चों की, अभी आपने बताया कि वहाँ पे अंग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। जम्मू से अभी तक कितने मतलब कि आपने सिर्फ अखनूर एरिया ही है इसमें या फिर जम्मू ही है या आगे पीछे के लोग भी, और ये लोग किस तरह से आप तक पहुँचते हैं? आप मतलब कि इसकी कोई बुकिंग चलती है या किस तरह से? मैम अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन के बाद हम अखनूर में कैंप रखने जा रहे हैं, जहाँ पे हर जगह जो मैसेज पहुँचा देंगे कि एक अखनूर में कैंप लगेगा, जहाँ पे अगर हमारे एरिया के, चाहे जम्मू के हैं, चाहे अखनूर के हैं, चाहे खोड़ के हैं, अगर कोई बच्चा है जिसको किसी का अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई हाथ कट गया है या कोई पाँव की प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल वो चीज़ें लगाई जाएंगी, किसी को हाथ लगाया जाएगा, किसी को पाँव। उसके लिए पहले एक कैंप होगा, पहले कैंप में उनके माप वगैरह लिए जाएंगे कि किस साइज़ का। उसके बाद जितने भी हमारे जहाँ बेचन बनेंगे, जैसे कि ये 50 बच्चे बन गए, 50 को ही वो चीज़ें लगाई जाएंगी। राजस्थान से टीम आएगी, नारायण सेवा संस्थान की, और ये यहाँ पे ही होगा, मतलब कि वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। पहले जो कैंप लगाएगा जहाँ पे जो माप वगैरह लिया जाए, जही लिया जाएगा, उसके बाद उनको वहाँ पे लेके जाएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खर्चा नहीं होगा उनका, सारा खर्चा जो है वो हम साथ साथ और नारायण सेवा संस्थान मिलके करेंगे। जी मोनू जी, आपने जैसे कि बताया ये अभी कैंप लगने वाला है, तो क्या आपका ये डिसेबल एसोसिएशन वालों के साथ भी टाई अप रहता होगा, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा केसेस रहते हैं इस तरह से? मैम जैसे एक संक्षम संस्था है, वहाँ उनके चेयरमैन हैं BD शर्मा जी, उनके साथ भी हमारी बात कई बार हुई है। तो अभी हम आगे भी कोशिश करें कि सबसे मिलके, जब भी जो हम कैंप लगाएं, सबसे मिलके ही बात करके फिर कैंप लगाया जाए, ताकि कोई रह ना सके। जी, लोग देख रहे हैं तो आप उनके तक कोई मैसेज, जैसे कि आपने कहा कि कैंप लगने वाला है, लोग आप तक किस तरह से पहुंचे, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं कैंप के बारे में हम बहुत जल्दी वो डिटेल सारी दे देंगे, तो उसको आपको फिर से एक बार तकलीफ देंगे। एक महीने तक इसका जो हम कर देंगे पूरा, क्योंकि अभी ठंड के दिन है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम सबको जहाँ बुलाएंगे, आपको भी एक बार मैसेज जरूर देंगे कि आप जहाँ पे आएँ, और इसको ताकि लोगों तक मैसेज पहुँच सके, ताकि कोई रह ना जाए। बाकी हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे एरिया के लोग हैं वो इन कामों में आगे बढ़कर आएँ। अगर किसी के पास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, कि बचपन से आप देखते हो किसी को पोलियो की वजह से किसी की टांग टेढ़ी हो गई है, कोई भी है वो हमसे कांटेक्ट जरूर करे, यही मैसेज देना चाहूँगा। मोनू जी, कैसा लगता है इस अवार्ड तक पहुँचते ही बहुत समय लग जाता है, और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, कैसा गर्व महसूस हो रहा है? मैम वहाँ पे पहुँचना बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि हम काफ़ी 10-15 साल से जहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब हमें बुलाया गया तो पहले तो हमें भी वहाँ पहुँचने में ही काफ़ी समय लगता रहा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब वो मंच देखा हमने, वो मंच पहली बार हमने इतना बड़ा मंच देखा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ लोग आए थे, अमेरिका से, कनाडा से लोग आए थे, उनको भी अवार्ड मिल रहे थे, तो हमारा भी नाम था उसमें। तो जब हमारा नाम बोला गया तो हमें भी बहुत अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है समाज के लिए, बाकी काम कर रहे हैं, और अपने आप में गर्व फील होता है, एक खुशी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये असल जीवन यही है, क्योंकि हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, और आपको पता है कि हमने इस दुनिया में सबने जाना है, रहना तो किसी ने है नहीं, पर अगर हम अच्छे काम कर लें, समाज के लिए कुछ कर लें, तो मुझे लगता है वो बेहतर है। जी, कोई संदेशा अंत में लास्ट में आपको देना है अपने लोगों के लिए? अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताएं, ज़रूर हमसे मिलें। हम जितना हो सकेगा सबसे मिलके तो ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस तरह से काम में लगे हुए हैं। काफ़ी NGOs को आपने देखा होगा इसी तरह से रन कर रही हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, लेकिन ये एक NGO ऐसी है कि जिन लोगों के अंगहीन हैं, जिनके अंग ही नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते, जिनके अपने हाथ नहीं हैं, अपनी बाजुएं नहीं हैं, अपने टांगे नहीं हैं, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा ना लेकर उनसे ये सेवा, मुफ्त की सेवा जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और उनके एक चेहरे पे
ये सेवा देके जो खुशी मिलती है, उसी से इनके जो आगे की इनकी जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है कि ये है कर्म, ये है सेवा। और इसी तरह से कर्म को आगे बढ़ते हुए ये हम साथ साथ की टीम को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए जो इस टीम के साथ मिलना चाहता है। हम इनका नंबर आपने ऊपर आप देखिए फ्लैश हो रहा है, डायरेक्ट इनसे बात करें और मदद के लिए जिसको जो मदद चाहिए आप इनसे मांग सकते हैं। 24/7 ड्यूटी पे ये लोग बैठे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।